तो हिडन की अगर हम लोग बात करें तो हिडन पे कौन कौन सी लाइनें इसमें दिखाई देंगी जब ये हमारा शीशे का बना होगा। तो एक तो ऊपर से ये गैपिंग है, तो एक तो हिडन लाइन ये नज़र आएगी कितने की 25 mm डाउन की। फिर उसके बाद हमें ये जो सर्किल बना है 25 mm नीचे, ये सर्किल हमें पूरा पूरा लेंथ में दिखाई देगा इधर। फिर ये जो हाफ सर्किल है इसका नीचे वाला पॉइंट हमें दिखाई देगा। तो ये दोनों पॉइंट यही हैं, यही पॉइंट हमें हिडन में दिखाई देंगे। तो इन्हीं पॉइंटों को हम लोग यहाँ पर खींचेंगे। स्केल को इस पोजीशन पर कॉम्बिनेशन पे कॉम्बिनेशन बना लिया। अब चूंकि ये हमारा क्या है सेंटर लाइन और ये 25 वाला ये हिडन दोनों एक ही पर आ रहे हैं, नीचे से 25 नीचे से 25। तो इस वाले हिडन को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर ये हिडन दिखेगा और यहीं पर हमारा क्या है सेंटर लाइन भी है। हिडन और सेंटर लाइन दोनों हमारे एक ही पर आ गए, क्योंकि यहाँ इसका तो सेंटर लाइन हुआ और ये वाला पॉइंट इसका हिडन हुआ, तो एक ही हो गया। उसके बाद इसके नीचे 5 mm, तो यही पॉइंट नीचे 5 mm ये हमें हिडन दिखेगा, तो ये हिडन खींच दिया। इसके बाद ये जो सर्किल यहाँ पर है, यानी ये जो अगर शीशे का बना है तो गोला होगा, एक नीचे और एक ऊपर, दो लाइनें हिडन आएंगी। तो ये ऊपर वाले पॉइंट से एक हिडन लाइन आएगी हमारी, तो इसको हमने खींच दिया, ऊपर वाले पॉइंट से हिडन हो गया। उसके बाद ऊपर जो हाफ सर्किल है इसका भी हमें हिडन दिखाई देगा, तो इस हाफ वाले सर्किल का भी हिडन खींच लेते हैं। तो इस हाफ वाले सर्किल का हिडन हमें मिल गया। तो अब हिडन कौन सा बचा, इस वाली पट्टी पर, ये जो लास्ट में ये पट्टी यानी कहिए ये पट्टी, इस पर ये जो सर्किल बना है 15 फाई का, ये हमें हिडन दिखाई देगा। इधर से कितना है 15, तो इधर से 15 पर क्या पड़ेगी सेंटर लाइन, और उसके 7.5 इधर और 7.5 इधर का मेज़रमेंट लेना है। तो 15 mm है, तो हम लोग 15 mm का मेज़रमेंट ले लेते हैं। 10 और ये 5 15, ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है, इससे नाप लेते हैं, समय कम बचेगा लगेगा। तो ये हमारा हो गया। अब इसको क्या करते हैं सेंटर लाइन डाल देते हैं, नीचे पर भी 15 है और ऊपर भी 15 है, या फिर ऐसे डाल देते हैं, एक ही पॉइंट लेंगे, स्केल को बेस लाइन पर सेट करो, निशान हालांकि हमारे पास लगा है, सेंटर लाइन हमें डालनी है। तो ये सेंटर लाइन हमारी हो गई इधर से 15 mm पर। अब इसमें 7.5 इधर 7.5 इधर, तो ये मेज़रमेंट यहाँ से ले लेते हैं, ये 7.5 का है, तो ये 7.5 हो गया और ये 7.5 हो गया। यही डायमेंशन यहाँ भी लगा सकते हैं, लेकिन हम लोग स्केल को बेस लाइन पर सेट करके खींच लेते हैं। पहले वाला पॉइंट ये हिडन में रहेगा, उसके बाद दूसरा पॉइंट सेंटर लाइन के 7.5 बाद था, ये हिडन में हो गया। तो साइड से देखने पर ये हिडन हमें यहाँ पर मिल जाएगा, तो हमारा साइड व्यू क्लियर हो गया। अब इसमें साइड के बाद हमारा क्या बचा टॉप व्यू। तो टॉप व्यू में ये जो मिटाल दिया था इसको पहले पूरा कर लेते हैं। अब ये जो लाइनें हमारी हैं टॉप व्यू में, एक पट्टी ये दिखेगी, एक पट्टी ये दिखेगी, तो टॉप व्यू के लिए बना देते हैं। टॉप व्यू में अगर ऊपर से देखेंगे तो एक तो पोर्शन ये दिखाई देगा, एक पोर्शन ये, और ये भी, साथ में ये भी, जिसमें गोला ये छूट गया। तो 1 2 और ये 3 और ये 4 पट्टियाँ दिखाई दे रही हैं, जिसमें ये बीच में आधा कटा हुआ है। तो यहाँ पर मेज़रमेंट में हम लोग स्केल को बेस लाइन पर सेट कर लो। ये जो 4 पट्टी हैं हमारी कौन सी हैं, ये 4 पट्टियाँ हमारी यहीं से मिल जाएंगी। ये लाइन दोबारा में खींची, गड़बड़ हो गई थी, तो फिर से इसको देख लो। स्केल को बेस लाइन पर सेट किया,
ये लाइन तो फुल हमारी डार्क रहेगी, ये फुल डार्क कर दी। ये जो हमने लाइन खींची, ये लाइन कौन सी थी हमारी, ये वाली, यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद ये लाइन है, तो ये वाली लाइन कौन सी है, ये वाली रहेगी, ये। तो ये लाइन हो गई, ये भी डार्क रहेगी हमारी, इसको भी डार्क खींच दिया। उसके बाद ये सेंटर लाइन हो गई, तो ये सेंटर लाइन पड़ी है। उसके बाद ये जो सर्किल है, ये वाला पॉइंट डार्क दिखेगा, इस पॉइंट को डार्क कर दिया। इस पॉइंट के बाद यानी ये पॉइंट हमारा खिंच गया, फिर ये वाला बचा पॉइंट, इस वाले पॉइंट को भी डार्क कर दो। तो 1 2 और बीच में ये 15 का, तो 1 2 बीच में ये 15 का हो गया। अब इसी के सेंटर पर नीचे हमारा 10 का है सर्किल एक, तो इस 10 का जो सर्किल है इसके हिडन बनेंगे, यानी ऊपर से देखने पर ये हमें केवल जॉइंट जैसा दिखेगा। तो इसके ये हिडन हम यहाँ पर खींच देते हैं। मेजरमेंट नहीं लेना, क्योंकि सर्किल तो हमारा यही है ना, तो इसी के प्रोजेक्शन ऊपर जाएंगे हमारे। तो ये हिडन हो गया। उसके बाद इस सर्किल का दूसरा पॉइंट पकड़ा, ये हमारा हिडन लग गया। अब हिडन हमारा क्या रह गया, कुछ नहीं इसमें बचा, बाकी एक और एक ये दो दो बॉक्स बचे हैं। तो ये बॉक्स हैं तो यही, तो इसी के प्रोजेक्शन ऊपर हम लोग खींच देते हैं। तो ये लाइन हमारी डार्क हो गई, ये वाली पहले से डार्क हुई थी, ये लास्ट वाली भी डार्क रहेगी। तो अब यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 और ये वाला 5, 1 2 3 4 और ये वाला 5, तो 5 बॉक्स हो गए। जिसमें से यहाँ पर गड़बड़ क्या हुआ है, ऊपर से इधर से ये माप कितनी है 35, तो इधर से 35 mm तक ही ये सारा काम था, बाकी नहीं था। तो इधर से 35 mm पे निशान लगा लेते हैं हम लोग, 20 30 और ये 5 35। तो इस 35 mm के निशान पर लाइन खींचते हैं, बेस लाइन पर सेट कर लिया। ये तो ये पोर्शन बटना था, बाकी ये वाला पोर्शन हमें इस तरीके से दिखाई नहीं देगा। तो इस वाले पोर्शन को इरेज कर लो, ये काम पहले से हम लोगों को करना चाहिए था। नीचे वाले बॉक्स को फिर से डार्क कर लेते हैं, पॉइंट हम लोगों को दिख ही रहे हैं लगभग। ठीक है, तो ऊपर से ये जो हमारा 1 2 3 4 5, यानी 1 2 3 4 और ये लास्ट वाला 5, ये पोजीशन दिखेगी। फिर ये जो पार्ट है, ये पार्ट तो यहाँ पर है, तो ये पूरा पार्ट दिख गया, जिसमें से एक सर्किल बनना है। ये इस सर्किल के प्रोजेक्शन गए ऊपर, यानी यहाँ पर बनेगा सर्किल। तो यहाँ पर हम लोग सर्किल बनाएंगे। मेजरमेंट इसकी क्या है, इधर से 35, यानी इधर से 35 हो गया, इधर से 35, तो इधर से 35 पर सेंटर लाइन हो गई। इधर से कितना है 15, यानी इधर से 15, तो इधर से 15 mm पर निशान लगा लेते हैं। तो ये 15 mm का निशान हो गया। सेट स्क्वायर को इस पोजीशन पर सेट कर लिया। ये 15 mm का सेंटर लाइन डाल देते हैं। तो ये हमारा सेंटर पड़ा आ गया कौन से सर्किल का, इस वाले सर्किल का। तो यहाँ पर 15 mm का एक सर्किल बनेगा। तो 15 mm के सर्किल के माप ले लेते हैं। तो ये जो सब 15 mm का सर्किल बनना है, तो यही माप ले लेते हैं, स्केल की कोई ज़रूरत नहीं।
तो यहाँ पर साफ साफ एक गोला दिखेगा हमें। छोटे गोले हैं तो खींचने में ये थोड़ी समस्या आएगी। ठीक, तो ये सर्किल हो गया। तो हमारा ये टॉप में ये पार्ट हमारा साफ साफ दिख रहा है। इसको डार्क कर देते हैं जो भी पार्ट हमें दिख रहे हैं, जिससे ये और क्लियर दिखाई दें। डार्क करने के साथ साथ हम लोग डायमेंशनिंग का भी ध्यान देंगे कि डायमेंशनिंग के लिए भी लाइनें खींच लें। ये डायमेंशनिंग के लिए काम में लाइन आएगी हमारी। नीचे बढ़ा दिया डायमेंशनिंग के लिए, ऊपर डायमेंशनिंग के लिए। इसको डार्क कर लिया। बाकी सारे पोर्शन हमारा लगभग डार्क है ही। ये डार्क हो गया, ये डार्क हो गया। ये डायमेंशनिंग के लिए वर्क करेगी लाइन हमारी। ये डायमेंशनिंग के लिए, ये डायमेंशनिंग के लिए, ये डायमेंशनिंग के लिए। टॉप में भी ये डायमेंशनिंग के लिए, ये डायमेंशनिंग। ये कैलकुलेशन हटा देते हैं। ये डायमेंशनिंग के लिए वर्क आएगी। ये डायमेंशनिंग और ये डायमेंशनिंग। स्केल को बेस लाइन पर सेट कर लेना है। ये एक लाइन ये खींच दी हमने, ये लाइन खींच दी। सेट स्क्वायर को इस पोजीशन पे लगा दो। कोऑर्डिनेट की 3-4 लाइनें हैं, किसी पर भी सेट कर लो। ये हो गया। ये पूरा ही ले लेते हैं। एरो बना लेते हैं फटाफट। नीचे वाली डायमेंशनिंग के लिए छूट रही लाइन हमारी। एरो के साथ साथ लिखते भी चलते हैं। इसकी अगर मेजरमेंट हम लोग लिखें सबसे पहले, तो ऊपर से ये जो सेंटर लाइन है ये हमारी कितनी है, 25 mm पे। जिसमें ये जो सर्किल बना है, इस सर्किल का यहाँ पर एरो लगा देते हैं और ऊपर लिख देते हैं कितने का है, 510 का। तो 510 का हो गया। उसके बाद एक ये सर्किल है, इसकी रेडियस कितनी है, इसको ऊपर दिखा देंगे। यहाँ से यहाँ तक ये कितना है हमारा, 90 mm। उस 90 mm में तो ये पूरा पूरा हम लोग 90 mm ही दिखा देते हैं। उसके बाद ये जो साइड में यहाँ से यहाँ तक कितना है हमारा, 70 mm। तो इसको दो पोर्शन में दिखाएंगे। 70 mm को पूरा 70 है, जिसमें से एक सर्किल का ये हिडन आया है और इसका सेंटर लाइन ये हो गया। तो इधर से यहाँ तक ये कितना है, 15 mm। तो ये 15 mm दिखा देते हैं। फिर 15 mm के बाद जो भी डायमेंशन है वो 70 - 15 हो गया। तो 70 में से अगर 15 घटा लेते हैं, 70 में से 20 घटा लेते हैं, 50, 5 घटाया नहीं तो ये कितना बचा, 55। तो ये घटाने का तरीका हो गया। तो ये बचा 55 mm। अब हाइट की बात करें तो यहाँ से यहाँ तक कितना है, 20। तो यहाँ से यहाँ तक ये 20 mm दिखा देते हैं। तो ये हमारा 20 mm हो गया। टोटल कितना है, 60। तो यहाँ पर ये बचा कितना, 40 mm। तो ये 60 हो गया, जिसमें से ये सेंटर 25 हो चुका और 510 हो चुका। डायमेंशन ये हमारी क्लियर हो गई। अब बचा टॉप व्यू। टॉप व्यू में इधर से इधर कितना है, 35 mm। तो ये वाली लाइन हम लोग इसका प्रोजेक्शन
आगे निकाल देते हैं। डायमेंशनिंग के लिए एरो बना लेते हैं। डायमेंशनिंग हमें इसी तरीके से करनी है, ये ज़रूरी नहीं कि जिधर दिया है उधर ही हो। उसकी डायमेंशन लगभग हमारी होनी चाहिए, कोई डायमेंशन छोटे ना और कोई डायमेंशन डबल ना हो। तो इधर से इधर कितना है 35 mm, तो 35 mm लिख दिया हमने यहाँ पे। 35 के बाद ये यहाँ से यहाँ तक कितना है 25, तो ये 25 और इसका एरो बना दिया। उसके बाद जो डायमेंशनिंग ये बची है हमारी, ये एरो बनेगा, ये बनेगा, ये एरो बनेगा और ये यहाँ पर बनेगा। तो ये जो यहाँ पर माप हम लोग लिखेंगे ये कितनी है 7.5 की, तो यहाँ पर 7.5, ये 7.5 और बीच में 15। तो ये डायग्राम हमारा क्लियर, जिसमें बचा हमारा क्या, ये सर्किल। ये कितने का रेडियस का था, ये 7.5 रेडियस यानी 5 15, तो पूरा 5 15 ही लिख देंगे।